हेलो बच्चों, वेलकम टू दी आरपी क्लासेस। बेटा आज से हम लोग यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स के रिवीजन की वीडियोस की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। बेटा इस सीरीज में हम लोग डेली बेसिस पर हम लोग रोज एक चैप्टर करेंगे। उस चैप्टर को हम लोग वन शॉट में समझेंगे, जिससे कहते हैं आप कम समय में सारे कॉन्सेप्ट सीख कर अपने बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सकें। ओके, और हम लोग यहाँ पे बेटा कहते हैं उस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बेटा उसी सीरीज में आज हम लेके आए हैं आपके लिए पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम लोग बेटा पॉलिनॉमियल्स के हम समझेंगे जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। और जैसे आप देख सकते हो बेटा मैं बहुत से कॉन्सेप्ट लिख के लिया जिससे हमारा टाइम जो है वो थोड़ा बचे। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखेंगे बेटा पॉलिनॉमियल्स जो है बेसिकली है क्या, देखिए बेटा पॉलिनॉमियल जो है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, देखिए बेटा आपका वेरिएबल होता है और क्या होता है कांस्टेंट। आपको बस ये ध्यान रखना है कि वेरिएबल पॉलिनॉमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें जो वेरिएबल की जो पावर है, देखिए वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, पावर मस्ट बी पावर ऑफ वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पे पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अ होल नंबर। हमें यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखिए जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसमें जो वेरिएबल की पावर है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि किसी भी वेरिएबल की बेटा पावर जो है वो निगेटिव नहीं होनी चाहिए और ना ही वो फ्रैक्शन में होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें जो है जो वेरिएबल की पावर है वो निगेटिव नहीं हो और साथ में फ्रैक्शन में नहीं हो तो उसे हम लोग पॉलिनॉमियल बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, अगर मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लूँ आपके लिए, जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो अगर मैं यहाँ देखूँ कि मैंने लिया आपके पास 2√2x प्लस 3x² प्लस मैंने लिया 9। तो अगर मुझे ये चेक करना है कि पॉलिनॉमियल है या नहीं है, तो अगर हम यहाँ देख पाएंगे तो यहाँ पे देखिए मेरा वेरिएबल, यहाँ पे जो x की पावर है, यहाँ पे जो वेरिएबल x है, यहाँ देखिए इस यहाँ पे तो आपकी पावर 2 है जो कि एक होल नंबर है। अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे पावर क्या आपके पास 1/2 है। 1/2 जब रूट में लगा होता है इसका मतलब क्या है, पावर 1/2 है। अगर पावर 1/2 है इसका मतलब ये क्या है, आपका एक देखिए पावर आपका यहाँ 1/2 मतलब ये फ्रैक्शन में है। अगर ये फ्रैक्शन में है इसका मतलब यहाँ पर ये होल नंबर नहीं है। अगर होल नंबर नहीं है तो ये इसे हम लोग पॉलिनॉमियल नहीं बोलेंगे। मतलब हम लोग यहाँ पे होल एंड सोल ये बोल सकते हैं कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर यहाँ पर जो पावर है वेरिएबल की अगर वो होल नंबर हो, मतलब वो पॉजिटिव हो, ठीक है, पॉजिटिव हो, तो हम उसे बोल सकते हैं कि हाँ वो एक पॉलिनॉमियल है। ओके, तो ये हो गया आपका पॉलिनॉमियल, समझ में आ गया आप लोग को। ठीक है, अब यहाँ अगर हम यहाँ ध्यान दें कि पॉलिनॉमियल देखिए हमें यहाँ समझना क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है डिग्री। ठीक है, अगर यहाँ बात करते हैं डिग्री क्या होती है, देखिए किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ 5x² प्लस 3x प्लस 7। अब यहाँ देख सकते हैं ये पॉलिनॉमियल है जिसमें देखिए सभी यहाँ पे वेरिएबल की पावर। अब यहाँ देखिए ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि हम लोग यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं वो केवल कर रहे हैं वेरिएबल की पावर की, ना कि कांस्टेंट की पावर की। ठीक है, तो हमें हमेशा चेक करना है वेरिएबल की पावर की, वेरिएबल की पावर कभी निगेटिव ना हो और साथ में कभी फ्रैक्शन में ना हो। ठीक है, कांस्टेंट मर्जी कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, उससे में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे, समझिएगा डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की। अगर आप देख पाएंगे तो देखिए ये आपका एक पॉलिनॉमियल है। इस पॉलिनॉमियल में देखिए किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर, देखिए अब यहाँ देख सकते हैं इस पॉलिनॉमियल में यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी, 2। तो ये बेटा इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर इसी पॉलिनॉमियल में यहाँ ले दूं मैं, यहाँ पर अगर मैं पावर ले लूँ 5, यहाँ ले लिया हम 6, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी 6, मतलब यहाँ पर इस पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो किसी भी रिलेशन में अगर आप देखेंगे कि जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की उसे हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। ओके, हमें यह ध्यान देना है, हमें यहाँ पर पावर लेना किसकी लेनी है, वेरिएबल की। ठीक है, तो हमेशा हमें वेरिएबल को ध्यान देना है। ओके, अब यहाँ देखिए ऐसे पॉलिनॉमियल जिनकी डिग्री आपकी 0 होती है उन्हें हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। ऐसे पॉलिनॉमियल जिनकी डिग्री 1 होती है उन्हें हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल बोलते हैं। और ऐसे पॉलिनॉमियल जिनकी डिग्री 2 होती है उन्हें बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोलते हैं। और ऐसे पॉलिनॉमियल जिनकी डिग्री 3 हो उन्हें बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनॉमियल बोलते हैं। ओके, क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पर देखिए बेटा हमें बेसिकली हमें यहाँ पर जो है आप हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के बारे में, जिसका जो फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ओके, ये हमारा क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का। ओके, अगर देखिए अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड वेरिएबल्स की। इससे पहले हम यहाँ बात करेंगे जीरोस के बारे में। ठीक है, अगर ध्यान दे पाएंगे तो यहाँ लिखा है जीरोस के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जीरोस में क्या लिखा है, किसी भी पॉलिनॉमियल में देखिए जीरो क्या होते हैं। ठीक है, देखिए उस पॉलिनॉमियल में क्या कहते हैं, जो वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज, मतलब ऐसी वैल्यूज जो उस पॉलिनॉमियल को जीरो कर दें। बात समझे आप लोग, मतलब कहने मतलब यहाँ पे क्या है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स अ पॉलिनॉमियल जीरो।
मतलब कोई भी पॉलिनोमियल बेटा उसमें वेरिएबल होगा और उस वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज मतलब कहते हैं जो कि उस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दें, उन्हें हम क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं पॉलिनोमियल की, ठीक है। और किसी पॉलिनोमियल में कहते हैं उतने जीरो होते हैं जितनी उसकी डिग्री होती है। मतलब अगर डिग्री 2 है तो जीरो 2 होंगे, अगर डिग्री आपकी 4 है तो वहां पे जीरोस भी 4 होंगे, ठीक है। तो जितनी डिग्री होगी उतने ही क्या होते हैं, जीरोस होते हैं, ओके। तो मैंने क्या लिखा, जीरोस क्या होते हैं, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स पॉलिनोमियल x या पॉलिनोमियल किसी वेरिएबल हो सकता है वो क्या हो, जीरो बना दे, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे, हम जीरो बोलेंगे, ओके। तो इतनी बात। अगर हम यहाँ देखें कि रिलेशनशिप क्या होगा बिटवीन दी वेरिएबल एंड कोफिशिएंट के बारे में, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमें यहाँ पर इस चैप्टर में मेनली हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम ये लेट करते हैं कि अल्फा और बीटा जो है इस इक्वेशन के क्या है, दो जीरोस है, तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा और बीटा, ये होता है माइनस बी अपॉन ए। बी यहाँ पे क्या एक्स कोफिशिएंट है, ए यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है, तो माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपके पास, सी अपॉन ए, ओके। क्लियर इतनी बात बेटा। अब यहाँ पर देखिए कई बार क्वेश्चन आपको मिलता है कि आपको यहाँ पर सम ऑफ जीरोस दिए होते हैं और आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होते हैं, तो उस केस में आपको बनाना होता है, इक्वेशन बनानी होती है। तो उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख रखा हुआ है, इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अगर यहाँ पे आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है तो। अगर हम यहाँ पे देखें ग्राफ्स के बारे में तो देखिए, अब यहाँ पे देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे आपको बेटा बेसिकली कई तरह के ग्राफ दिए होंगे, उन ग्राफ्स में आपको बताना होगा कि इस इक्वेशन के पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के जो ये ग्राफ है, इस ग्राफ के कितने सॉल्यूशन हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा हुआ है कि अगर ऐसा कोई पॉलिनोमियल, देखिए अगर कोई पॉलिनोमियल एक्स में है, ठीक है, कोई पॉलिनोमियल जो कि एक्स में है, तो ठीक है, तो वो आपका जो उस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितने बार काटता है, जितनी बार भी वो एक्सिस को काटेगा उतने क्या होंगे, जीरो होंगे, और जिन जिन पॉइंट पे काटेगा वो क्या होंगे, वो उस पॉलिनोमियल के जीरो होंगे। बात समझ गए आप लोग। अगर हम यहाँ पे लेते हैं, कोई पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, y में दे रखा है, मतलब यहाँ पर वहां पे वेरिएबल हमने यूज किया y, तो अब यहाँ पर अगर कोई पॉलिनोमियल हमें y में दे रखा है, उस केस में हम देखेंगे कि वो जो ग्राफ है वो y एक्सिस को कितनी बार काटता है, मतलब जिस भी वेरिएबल में पॉलिनोमियल दिया होगा हम देखेंगे उस एक्सिस को वो कितने बार काटता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगे, जितने बार काटेगा उतने बार क्या होंगे, जीरो होंगे, और जिन जिन पॉइंट पे काटेगा वो सारे क्या होंगे, उसके जीरो होंगे, ओके। तो देखिए बेसिकली कहते हैं ये हो गया पूरा पॉलिनोमियल कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पे ऐसे कुछ जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो हम लेके चलेंगे। मैं थोड़ा, मुझे लगता है मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ, बट देखिए हम चाहते हैं कि कम समय में जो है आप ज़्यादा कॉन्सेप्ट सीखें, ठीक है। अगर ये वीडियो मतलब कहते हैं आपकी 1 घंटे 1.5 घंटे हो जाती है, तो उसमें भी क्या होगा, आपको ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं देखना, आपको इसमें समय बचाना है, और समय बचा के जो है आपको मेनली अपने प्रिपरेशन को ध्यान देना है, ओके। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं लेके आया आप लोग के लिए वो हम देखेंगे। देखिए अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूँ, सपोज देखिए ये ग्राफ देख पा रहे हैं, मैं लिया y इक्वल टू क्या है px, मतलब यहाँ पे px लिखने मतलब यहाँ पे क्या है कि कोई पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल क्या x। अगर मैंने ग्राफ इसका ऐसे खींच दिया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर मैं पूछूंगा आपसे कि यहाँ पर इस ग्राफ में ये जो ग्राफ है ये आपका px मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x का ग्राफ है, ठीक है। अभी जो ग्राफ है इसके कितने सॉल्यूशन है, तो आप देखेंगे ये x को यहाँ पे काटता है, यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, जहां जहां पर भी ये x इसको काटेगा वो क्या हो जाएंगे, इसके जीरो हो जाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये इसको मेरा तीन पॉइंट्स में कट कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे इसके कितने जीरो हो जाएंगे, यहाँ पे इसके 3 जीरो हो जाएंगे, और जहां जहां काटेगा वो क्या होंगे, इस पॉलिनोमियल के जीरो भी होंगे, ओके बेटा, ठीक है। आगे देखिए इसमें जो है कुछ टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं। कई बार क्वेश्चंस में क्या आता है, आपसे कहता है कि फाइंड द जीरोस, आपको जीरोस फाइंड करने होते हैं और आपको रिलेशन भी एस्टेब्लिश करना होता है। उस केस में कैसे करते हैं, देखिए क्वेश्चन दे रखा है आपका 3x² माइनस एक्स और -4, ओके। ये आपका क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन। आपको यहाँ करना क्या है, आपको जीरोस फाइंड करना है और साथ में यहाँ पर आपको इसको वेरीफाई भी करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे जब जीरोस निकालेंगे वी विल यूज दी मिडल टर्म स्प्लिटिंग, जो कि हम लोग यूज करते आ रहे हैं ओवर दी, मतलब कहते हैं ईयर्स, या फिर मतलब कहते हैं क्वेश्चन में यूज करते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइज करने के लिए, ओके। तो देखिए जब बेटा इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे। देखिए सिंपल सा हमारे पास रूल होता है कि हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट a और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म
इनको मल्टीप्लाई करते हैं और जो भी आंसर आता है इसके हम क्या करते हैं, इसके हम फैक्टर करते हैं। हम इसके ऐसे फैक्टर करते हैं जिससे कहने का मतलब हमें मल्टीप्लिकेशन से, तो मल्टीप्लिकेशन करने से हमें ये मतलब जो इसका प्रोडक्ट है वो मिलना चाहिए और साथ में प्लस या माइनस करके हमें यहाँ पर जो बी है वो मिलना चाहिए। ठीक है, देखेंगे आप लोग 2 टू 4, 4 और देखिए बेटा 4 माइनस 3 करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा, देखिए कि हमारा बी यहाँ पे 1 है और 4 इंटू 3 करेंगे 12 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि इस तरह क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो कांस्टेंट का साइन है वो कैसा है। अगर कांस्टेंट का साइन आपका प्लस का है इसका मतलब यहाँ पे फैक्टर्स के प्लस करने से भी आना चाहिए। अगर यहाँ पर जो है अगर कांस्टेंट का साइन नेगेटिव है तो मतलब यहाँ पर फैक्टर्स के माइनस करने पर आपको यहाँ पर जो है वो भी आना चाहिए। ओके, अब यहाँ देख पाएंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 4 माइनस 3 यहाँ पे हमें 1 मिल जाएगा और यहाँ पे क्वेश्चन टर्म हमारा क्या नेगेटिव भी है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको 6 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सो 3x स्क्वायर बेटा, जब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट हम लोग ओपन करेंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल 0। अब यहाँ से देखिए अगर हम लोग कॉमन सकते हैं तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 4, यहाँ कॉमन लेंगे 1 हो जाएगा 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 4 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। पहले देखिए हमारे पास यहाँ दो फैक्टर मिल गए। अब यहाँ देखिए इस बार एक बार हम लोग इस फैक्टर करेंगे इक्वल टू 0, यहाँ से इसको मिलेगी 4/3। एक बार हम लोग करेंगे x प्लस 1 को इक्वल टू 0, यहाँ में मिलेगा x माइनस 1। ठीक है, देखिए बेटा तो हम लोग यहाँ से हमने जीरोस फाइंड कर लिए। अब हमें यहाँ पर जो हमारा रिलेशन है हमें उसको भी वेरीफाई करना है। ओके, अब यहाँ देखिए हमने पढ़ रखा है कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा ये होता है माइनस बी अपॉन है। अगर आप यहाँ पर देख पाए तो अगर इस इक्वेशन को अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें तो यहाँ से a मिलेगा आपको 3 और b मिलेगा आपके पास -1 एंड c आपको मिलेगा -4। ओके, c आपको मिल गया यहाँ से -4। अगर हम यहाँ पे रखें इसको पुट करते हैं तो यहाँ देखिए b आपका कितना है माइनस, ये माइनस आपको फॉर्मूला वाला हो गया, b आपके पास -1 है और a कितना आपके पास 3, ये हो जाएगा पास 1/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 1/3 आ गया। अब देखिए जो हमने एक्चुअल में निकाले हुए हैं रूट्स, अब हम उनको भी जरा ऐड करके देखते हैं कितना आंसर आता है। अगर इसको आप ऐड करें तो एक रूट हमारे पास 4 + 3 है, रूट बोले 0 बोले बात वही है। ठीक है, देखिए तो एक 0 बेटा हमारे पास 4/3 है और यहाँ प्लस -1 लगाया मैंने, तो 4/3 -1 जब एलसीएम लोगे ये हो जाएगा 4 - 3/3 इक्वल्स टू कितना होगा 1/3। देखिए फॉर्मूले से भी हमारा 1/3 आया और हमने जब एक्चुअल में ऐड किया तब भी हमारे पास 1/3 आ रहा है। ओके, तो इससे क्या होता है, इससे जो हमारा क्वेश्चन का जो रिलेशन है मतलब रिलेशन है मतलब आपकी जीरोस में और कोफिशिएंट में वो क्या है वो प्रूव होता है कि हाँ ये बिल्कुल सही रिलेशन है। ओके, इसी तरह से अगर देखेंगे हम लोग अल्फा इंटू बीटा ये हो जाएगा c/a। देखिए c हमारे पास यहाँ पे क्या है -4, a हमारे पास क्या है यहाँ पर 3। अगर यहाँ पर हम एक्चुअल में देखते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 4/3 हमारे पास एक 0 है और -1 यहाँ पर एक 0 है, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे कितना आएगा -4/3। देखिए जब हमने एक्चुअल मल्टीप्लाई किया तभी भी हमारे पास -4/3 आया और जब हमने निकाला फॉर्मूले से तभी हमारे पास -4/3 आया है। तो इससे प्रूव होता है कि जो रिलेशन है जीरोस में और वेरिएबल्स में, ठीक है, जीरोस और मतलब कहते हैं कोफिशिएंट में, वो क्या है बिल्कुल से मतलब सिद्ध होता है कि हाँ ये बिल्कुल सही रिलेशन है। ओके, तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं आपसे, आपके पास आते हैं कि क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपको जीरोस फाइंड करना होता है, साथ में आपको ये वेरीफाई करना होता है कि रिलेशन हमारा सही है या गलत। ओके, ये हो गया आपका एक टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें देखिए अगला टाइप देखिए बेटा, अगला टाइप का क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर ये है कि अगर आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑलरेडी गिवन हो, अगर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो, आपसे कहा जाए कि इसमें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो वहाँ पे हम कैसे यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अगर हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास सम ऑफ जीरोस गिवन है, मतलब अगर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, सपोज मान लेता हूँ अल्फा प्लस बीटा हमें गिवन है √2 अल्फा इंटू बीटा, ये हमारे पास गिवन है 1/3। ओके, अब यहाँ पे हमें बनाना क्या है, इक्वेशन बनाना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमने फॉर्मूला बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करते हैं, के x²
माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1/3। देखिए आपका आंसर यहाँ भी सही है, ठीक है, यहाँ तक भी आपका आंसर अगर करते हैं तो सही होता है। बट कई बार क्या होता है, यहाँ बच्चे थोड़ा सा मतलब कहते आगे करते हैं, या फिर बच्चे हम लोग भी कई बार आगे करवाते हैं। इसमें क्या हो सकता है, देखिए जैसे यहाँ पे आपका अपॉन 3 रखा है, तो अगर हम k की वैल्यू ले लें 3, मतलब अगर इसको लगाना सिंपल बनाना है, हमने k ले लिया 3, जब k 3 लेंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3 रूट 2x और यहाँ हो जाएगा 1। तो ये हो गया आपका सिंपल फॉर्म में। आपका ये भी आंसर सही है, आपका ये भी आंसर सही है। ओके, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और हम लिखेंगे और कौन कौन टाइप के क्वेश्चन आते हैं पॉलिनॉमियल्स में जो कि आपको परेशान करते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे गिवन है कि यहाँ पे फंक्शन ऑफ x या फिर fx हमें गिवन है kx² प्लस 4x प्लस 4, और हमसे कहा जा रहा है यहाँ पर, हम यहाँ गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 24, ये हमें गिवन है और हमें यहाँ पर k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, तो जरा ध्यान दीजिएगा, कहीं पर भी आपको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर में गिवन हो तो हमें वहां पर सिंपल फॉर्मूले में याद रखना है, जो कि है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। देखिए हम यहाँ गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स 24 गिवन है। अगर यहाँ पे हम इस जगह ये प्लेस करते हैं अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला है हमारा, होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स 24। देखिए अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर यहाँ निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा -4/k, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, c/a, मतलब 4/में क्या आ जाएगा। अब यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा की वजह हमें वैल्यू पता है कितना है, -4/k -2 4/k इक्वल्स 24 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 16/k² माइनस 8/k इक्वल्स टू 24। यहाँ जब एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा 16 माइनस 8k इक्वल्स टू 24k²। हमने क्या किया बेटा, हमने k² को यहाँ एलसीएम लिया था, उसको हमने ट्रांसपोज कर दिया। तो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन बन गई 24k² प्लस 8k माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पूरी इक्वेशन है वो 8 से क्या डिविजिबल है। अगर इस पूरे क्वेश्चन को हम 8 से डिवाइड कर दे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारे लिए छोटी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ करते हैं डिवाइडेड बाय 8, ये हो जाएगा 3k² प्लस k माइनस 4 इक्वल 0। ओके, अब यहाँ पे देखिए ना 4 नहीं, यहाँ 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ 2 हो जाएगा, देखिए 3 2 6 हो जाएगा, a मतलब कोफिशिएंट ऑफ k² या x² मतलब जो वेरिएबल होता है उसके स्क्वायर कोफिशिएंट 3 इंटू 2 कितना 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 कैसे फैक्टर करना है, जिसका प्लस या माइनस करने पर बेटा हमारे पास 1 आना चाहिए, इंटू करने पर हमें क्या होना चाहिए, यहाँ 6 आना चाहिए। तो हम देख सकते हैं अगर हम 3 - 2 करते हैं तो आपके 1 भी आ जाएगा और 3 2 6 भी हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 3k² प्लस 3 - 2 k - 2 इक्वल 0, 3k² प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 बराबर 0। यहाँ अगर हम देखिए 3 का कॉमन लेते हैं, यहाँ हो जाएगा k प्लस 1, और अगर यहाँ -2 कॉमन लेंगे ये हो जाएगा k प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ बन जाएगा k प्लस 1 और 3k माइनस 2 बराबर 0। ओके, तो अगर यहाँ पे हम फाइंड करते हैं, 0 फाइंड करेंगे, यहाँ देख लीजिए तो एक बार बेटा देखिए जब हम इसको रखेंगे इक्वल 0 तो k प्लस 1 बराबर 0, तो k कितना आ जाएगा पास, -1 आ जाएगा। एक बार हम इसको रखेंगे इक्वल 0 तो यहाँ हो जाएगा 3k माइनस 2 बराबर 0, k कितना आ जाएगा पास 2/3 हो जाएगा। ओके, तो k की वैल्यू बेटा ये भी हो सकती है, k की वैल्यू यहाँ पर ये भी हो सकती है। मतलब कभी भी आपको क्वेश्चन में आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गिवन हो तो वहां पे आपको ये फॉर्मूला जरूर यूज करना है। ओके, क्लियर इतनी बात। अब यहाँ देखेंगे हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कहीं भी आपको डाउट है देन आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं उसके बारे में। अब देखिए बेटा हमारे पास अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास पी वाई मतलब पॉलिनॉमियल ऑफ वाई गिवन है। अब यहाँ देखिए y क्या है, y भी एक वेरिएबल है,
तो हमारा जो इक्वेशन है वो y में भी हो सकता है और x में भी हो सकता है, ठीक है, इट डजेंट मैटर, बट वेरिएबल हमारे पास एक ही होना चाहिए। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5y² - 7y + 1, और यहाँ पे हमें यहाँ पे फाइंड करना है, 1/α + 1/β। देखिए, जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चन फाइंड करना हो, 1/α + 1/β फाइंड करना हो, तो हमेशा ये ट्राई कीजिए कि इसमें आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का कॉम्बिनेशन बनाइए। हमेशा आपको ट्राई करना है कि किसी तरह से अल्फा प्लस बीटा बन जाए या अल्फा इंटू बीटा बन जाए। ओके, तो अगर हम यहाँ देखें, अगर हम यहाँ पर इनका एलसीएम लें तो एलसीएम बेटा आ जाएगा अल्फा बीटा, यहाँ आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, जिसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ से अगर वैल्यू निकालें सम ऑफ जीरोस की, तो यहाँ आपका आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन है, तो माइनस आपका बी ऑलरेडी 7 है और ए यहाँ पे क्या है 5, मतलब ये हो जाएगा आपका 7 अपॉन में 5 हो जाएगा। अगर यहाँ निकालें अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा आपके पास सी अपॉन है, सी आपके पास 1 है और आपका ए है 5। ओके, तो यहाँ देखिए आपके पास दोनों वैल्यूज हैं, आप पुट करेंगे 7/5 अपॉन में 1/5, यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर, तो हो जाएगा 7 × 5 अपॉन में 5 × 1, तो यहाँ पे क्या आ गया देखिए बेटा 5 कट जाएगा, बेटा 5 कट, यहाँ कितना आ जाएगा 7। देखिए डायरेक्टली इसकी वैल्यू यहाँ कितनी आ गई 7। तो हमेशा देखिए आपको ये फाइंड करना है, जब भी आपको इसका कॉम्बिनेशन दिया हमेशा आप फाइंड करो, हमेशा यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के कॉम्बिनेशन बनाइए, जिससे कहने का मतलब आप क्वेश्चन को टैकल कर सके या क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सके। ठीक है, हमेशा आपको ये ट्राई करना है कि अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा का कॉम्बिनेशन बने। ओके, अब देखिए जरा इसी में एक टाइप और भी है। अगर यहाँ पे आपको गिवन हो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है, तो क्या करोगे आप, फिर से अब हम एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा, यहाँ हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम क्या करेंगे, तो लगाएंगे फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जो बताया मैंने भी आपको, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। देखिए आपको इसकी वैल्यू पता होगी, आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, आप यहाँ पे किसी भी इक्वेशन से आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिकॉज हमें पता है बेटा अल्फा प्लस बीटा कितना होगा माइनस बी अपॉन है, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा सी अपॉन है, ये भी सी अपॉन है। आराम से यहाँ वैल्यू रखेंगे, सॉल्व हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास बेटा और भी है, हमें गिवन है एफ टी, मतलब फंक्शन ऑफ टी, या फिर कोई भी फंक्शन जिसमें टी हो, तो ये होगा टी स्क्वायर माइनस 4t + 3। हमें यहाँ पर देखिए ये गिवन है। ओके, अब इस केस में क्या होगा, इस केस में यहाँ ध्यान रखना, हमें क्वेश्चन फाइंड करना है अल्फा रेज़ पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा रेज़ पावर 4, हमें ये फाइंड करना है। अगर यहाँ पे ध्यान दें आप, अगर दोनों से हम अल्फा क्यूब बीटा क्यूब कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा अल्फा, यहाँ हो जाएगा बीटा, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल क्यूब, यहाँ लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। अगर यहाँ इसका हम वैल्यू फाइंड करें, देखिए अगर यहाँ निकालें अल्फा प्लस बीटा हम निकालते हैं, ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन है, तो माइनस बी अपॉन है, माइनस बी क्या है आपका पास, यहाँ लिखिए बी आपका 4 है, तो माइनस फॉर्मूला वाला बी आपका -4 है, ए यहाँ पे क्या, ए आपका 1 है, बिकॉज टी स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है 1 हमारे पास, तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 4, अल्फा इंटू बीटा कितना रखा है आपके पास, सी अपॉन है, मतलब 3 अपॉन में 1, ये कितना होगा 3। वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा बीटा कितना होगा 3 होल क्यूब इंटू यहाँ कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 इंटू 4, 7 4 28, 2 कैरी हो जाएगा आपके पास, और 4 2 8, 8 और 2 10, ये होगा आपका आंसर। ओके, क्लियर। तो देखिए इतने कम समय में हम लोगों ने पॉलिनॉमियल्स का जो मेन कॉन्सेप्ट था हमने वो सीखा, और यहाँ पर जो हमने जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिस तरह क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मैंने आपको बताया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट कीजिए, और मैं यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक भी छोड़ रहा हूँ अपने चैनल का, जिसमें कहने आप लोग ज्वाइन होकर जो है अपने जितने भी डाउट्स हैं, आपका डाउट आपका एनसीईआरटी से हो, एनसीईआरटी एग्जाम प्लस से हो, आरडी शर्मा से हो, कहीं से भी आपका अपने क्लास 10 का जो क्वेश्चन है अगर डाउट हो तो आप मुझे उस टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में भी आप उस क्वेश्चन को मेंशन कर सकते हैं। ओके, ये मतलब बुक का नाम और एक्सरसाइज आप मेंशन कर सकते हैं, जिससे कहते हैं मैं उसको आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सकूँ। ओके,
तो बेटा कल हम मिलते हैं फिर से एक नई चैप्टर के साथ, जिसमें कहते हैं आपको हम अच्छे से दोबारा से कोई अगला चैप्टर समझाएं। ओके, जल्द से जल्द हम लोग अपना चैप्टर की जो रिवीजन है वो खत्म करेंगे और खत्म करने के बाद फिर हम सैम्पल पेपर की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।